पिता आत्मिक उन्नति से भरे करे, ये परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। सारा आदर और सारी महिमा जीते परमेश्वर को मिले। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और प्रियो की आज हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी हमदो सिताइश करते हुए उसकी आराधना में हम सभी लोग मगन हुए हैं और उस परमेश्वर ने इस आराधना के माध्यम से अपने प्यार को हमारे जीवन पर प्रकट किया। इसके लिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन की बातों में हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे जीवन में एक बात को बहुतायत से हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करने का प्रयास जीवन में करते हैं। वो प्रयास शायद हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ हो, वो प्रयास शायद हमारे काम से जुड़ा हुआ हो, वो प्रयास शायद हमारे परिवार से जुड़ा हुआ हो। हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए हम नित्य प्रयास करते हैं और ये प्रयास कई बार हमारे सफल भी होते हैं और कई बार असफलताएं भी हमारे जीवन में हमें देखनी पड़ती है। उसका अनुभव हमारे जीवन में आता है और हम हमारे परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो हासिल करने की इच्छा हम अपने जीवन में करते हैं, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, जो बातों को हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में विशेष रूप से हमारे अनुसार करना चाहते हैं, उन बातों को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वरीय दृष्टिकोण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ईश्वरीय विचारधारा जो है उसे अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जब हम अपने आप को विशेष रूप से उसकी गहराई में ले जाते हैं, पवित्र शास्त्र पर जब हम मनन करते हैं, उनके वचनों पर जब हम मनन करते हैं, यह मनन करना केवल हमें बाहरी रूप से नहीं बदलता, लेकिन यह मनन करना हमें ऐसा एक दृष्टिकोण देता है, ऐसा एक माइंडसेट देता है कि वह हमें ईश्वरीय स्वभाव में बदलता है। परमेश्वर के अनुसार हमें अपने आप को विशेष रूप से हम ढालता हुआ हम विशेष रूप से देखते हैं। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय 1 से 9, इन वचनों को भी जब हम देखते हैं, इन वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन में पाते हैं कि जिस प्रकार यहोशू के सामने कई चुनौतियां थी, अनिश्चितताएं उसके सामने थी, कई प्रकार के आह्वान उसके सामने थे कि उन बातों को पार करते हुए उसे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है। अर्थात जो अगुवाईपन परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में दिया, जिस प्रकार मूसा ने इस्राएल लोगों की अगुवाई की, अब यहोशू को यहाँ से आगे इस्राएल लोगों की अगुवाई करना था। परमेश्वर ने उसे वो अगुवाई करने के लिए विशेष रूप से वहां पर चुना और यह नेतृत्व देने के लिए जब परमेश्वर ने उसे चुना, निश्चित रूप से उसके जीवन में कई प्रकार की बातें होगी, कई प्रकार के विचार होंगे, कई प्रकार की योजनाएं उसने बनाई होगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी योजनाओं में जब विशेष रूप से परमेश्वर ने उसे कार्य के लिए चुना है, इस कार्य में चुने हुए परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो यहोशू के सामने निश्चित प्रकार से सवाल था कि वह अब आगे कैसा बढ़ेगा। वह अपने जीवन में जो उसे प्राप्त हो चुका है, अब इन परिस्थितियों को अपने जीवन में कैसे वो हासिल करेगा, उस मुकाम तक वो कैसे पहुंचेगा जैसे मूसा ने एक मुकाम इसराइलियों के जीवन में, इसराइलियों के उस सफर में वह उसने वहां पर स्थापित किया, उस प्रकार से मैं किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, ये एक सवाल निश्चित रूप से उसके जीवन में उसके पास में था। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर ने जब उससे वार्तालाप की, परमेश्वर ने जब अपने वचनों को उसके सामने प्रकट किया, उन वचनों के माध्यम से परमेश्वर जो उसकी अगुवाई करना चाहता है, उस माध्यम से हम इस बात को पाते हैं कि कई सवालों के बीच में यहोशू ने अपने आप को पाया कि मैं ऐसी अनिश्चितताओं में पड़ा हुआ हूँ कि मैं अभी आगे कैसे गुजरूंगा, कैसे मैं इन लोगों को आगे लेकर चलूंगा। और ऐसे समय में परमेश्वर उससे कहता है, जब परमेश्वर उससे कहता है कि मैंने तुझे चुना है, सबसे पहली बात हम उसके जीवन में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना। जैसे मूसा को उसने चुन लिया था, वैसे ही मूसा के पश्चात यहोशू का भी चुनाव परमेश्वर के द्वारा किया गया था। और इसीलिए हम देखते हैं कि नून का पुत्र यहोशू विशेष रूप से जब मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने सेवक यहोशू को जब चुना, तो उससे परमेश्वर कहता है दूसरे वचन में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब यहोशू का चुनाव परमेश्वर ने किया, तो यह चुनाव जो था वह एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर ने उसे अपने लिए अलग किया, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए उसे चुना, तो इस वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उससे बात करता है, कहता है कि मूसा मर चुका है, लेकिन अब इस्राएलियों को तो आगे बढ़ना है।
और इन्हें आगे बढ़ने के लिए यहोशू, मैंने तेरा चुनाव किया। परमेश्वर उससे कहता है, अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिस देश को मैंने इस्राएलियों को मैं देता हूँ। उस देश में तू जा, कमर को बांध और उठ, और विशेष रूप से उस और तू बढ़ जा, ये परमेश्वर उससे कहता है। उस अनिश्चितताओं में, उन चुनौतियों में, उन विचारधारा में जो उसके लिए शायद नामुमकिन थी, वो उसके लिए शायद मूसा की तरह वो काम न कर सके, ऐसा उसकी विचार थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया है तो हमारी विचारधारा नहीं, हमारा दृष्टिकोण नहीं, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण हमें अपने जीवन में प्राप्त करना जरूरी है। हमारे जीवन में उस परमेश्वर की विचारधारा को हमें अपनाना हमारे लिए जरूरी है। निश्चित ही यहोशू जो था वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया था, वह एक जवान था। वो किस तरीके से क्या लोग उसका सुनेंगे या नहीं, ऐसे भी शायद विचार में वो था। लोग उसके पीछे चलेंगे या नहीं, इस प्रकार के विचार में वह था। जिस प्रकार मूसा ने चमत्कार किए, मैं भी वैसे चमत्कार कर सकूंगा या नहीं, इस विचार में वह था। यहोशू इस भी विचार में था कि जैसे परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति मूसा के साथ प्रकट की, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा या नहीं, ये उसे ज्ञात नहीं था। यह उसके सामने एक सवाल विशेष रूप से खड़ा था, लेकिन परमेश्वर उस सवालों के बीच में उसे हियाव बंधवाना चाहता है। परमेश्वर उसे इस बात का भरोसा देना चाहता है कि तू आगे बढ़, तू उठ, कमर बांध, और जो राह मैं तुझे देता हूँ, जिस देश की ओर तुझे बढ़ना है, उस देश की ओर तू बढ़ता जा। यह परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से वहां पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, ऐसी अनिश्चितताओं के बीच में परमेश्वर ने यहोशू को वायदा किया। परमेश्वर न केवल यहोशू को वायदा करता है, लेकिन आज भी आपको और मुझे भी परमेश्वर हमारे जीवन की अनिश्चितताओं में, हमारे जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, हमारे जीवन की नामुमकिन बातों में परमेश्वर हमसे भी वायदा करने वाला परमेश्वर। जो वायदा उसने यहोशू को उस समय में किया, वो वायदा परमेश्वर आज हमसे भी करने वाला हमारा जीवित पिता है। वो आज जिस प्रकार से उसने यहोशू के जीवन में कार्य किया, यहोशू को उठ खड़ा किया, यहोशू के द्वारा अद्भुत कार्य किया, आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी परमेश्वर उसी प्रकार के अद्भुत कार्य करने का वायदा हमसे करता है। लेकिन कुछ बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर का कार्य हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी नामुमकिन बातें पूरी हो, यदि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार यहोशू को परमेश्वर का वायदा प्राप्त हुआ, हमें भी हमारे जीवन में वो वायदा प्राप्त हो, तो हमें कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाना निश्चित जरूरी है। और सर्वप्रथम बात यदि हम देखते हैं इस 1 से 9 वचनों के माध्यम से, परमेश्वर ने 3 बातों को यहोशू के सामने रखा है। सबसे पहली बात, परमेश्वर उसे यह एहसास दिलाना चाहता है कि तू अपने आप को तू निराश ना कर, अपने आप को तू कमजोर ना समझ, अपने आप को तू अयोग्य ना समझ, अपने आप में तू विशेष रूप से ऐसी अपूर्णता से भरा हुआ जीवन ना समझ। मैंने तुझे चुना है, तू अपने आप में आत्मविश्वास तैयार कर, यह परमेश्वर उसे कहना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। परमेश्वर ने उससे एक वायदा वहां पर किया है कि परमेश्वर उससे कहता है कि तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई ठहर न सकेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से यहोशू को उस परिस्थिति में इस बात का भरोसा दिलाना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर उस परिस्थिति में उसे यह एहसास दिलाना चाहता है कि तू अकेला नहीं है। जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे ही मैं तेरे भी संग रहने वाला हूं, इसलिए तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। यह वायदा परमेश्वर उससे करता है, यह प्रॉमिस परमेश्वर उसे विशेष रूप से देना चाहता है। और इसके लिए यदि हम देखें तो परमेश्वर ने उसके भीतर एक आत्मविश्वास जगाया कि तुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, तुझे रुकना नहीं है। मूसा तुम्हारे साथ नहीं है तो यह मत सोचो, या फिर तू यह मत सोच कि यहाँ से आगे हम कैसे आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए परमेश्वर उससे कहता है, मैंने तुझे चुन लिया है। यहाँ से आगे जाने के लिए इस्राएल लोग अपनी ओर से नहीं जाएंगे, लेकिन इस्राएल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तुझे चुना है। और परमेश्वर उसमें एक आत्मविश्वास विशेष रूप से तैयार कराना चाहता है। और इन 1 से 9 वचनों के बीच में यदि हम देखें, जो विशेष रूप से हिब्रू वर्ड को यदि हम देखें, जो ग्रीक वर्ड को यदि हम देखें, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होता है कि थार्सोस यह जो शब्द है, यह सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रकट करता है। और परमेश्वर विशेष रूप से यहोशू के जीवन में वो आत्मविश्वास दिलाना चाहता था कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे रुकना नहीं है। आज यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास न हो, खुद पर यदि उसे भरोसा न हो, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता।
हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए, जीवन की परिस्थितियों से उभरने के लिए किसी दूसरे पर विश्वास नहीं, हमें खुद पर विश्वास होना जरूरी है। मेरे जीवन में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, इसके लिए परमेश्वर किसी दूसरे के द्वारा कार्य करेगा यह नहीं। परमेश्वर यदि मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है तो आत्मविश्वास को थारसोस वो हमें अपने जीवन में प्राप्त करना जरूरी है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। यदि हम आत्मविश्वास को नहीं अपनाएंगे तो प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु का अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन से हो, इसीलिए हम अपने जीवन में निश्चित रूप से अयोग्य ठहरेंगे। हमारे जीवन में योग्यता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इस बात को प्रकट करने के लिए, इस बात को हमारे जीवन से विशेष रूप से हमारे जीवन में इस बात का अनुभव लेने के लिए आत्मविश्वास को अपनाना हमारे जीवन में जरूरी है। कई लोग यदि हम अपने जीवन में देखें, कई लोग यदि हमारे जीवन में हम विशेष रूप से ढूंढे, हमारे इर्द गिर्द यदि देखें, हमारे आस पड़ोस में देखें, हमारे दोस्तों के बीच में देखें, कई लोगों के जीवन में जहां पर आत्मविश्वास नहीं है वह व्यक्ति निराशा में पड़ा हुआ रहता है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में पीछे की ओर वो हो जाता है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, जो खुद पर भरोसा नहीं रखता, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यह निश्चित रूप से हम अपने जीवन में देखते हैं। और यहोशू के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति वहां पर तैयार हुई कि मूसा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा था तो सब कुछ हो सकता था, मूसा था तो सब कुछ मुमकिन था, लेकिन परमेश्वर उसे यह एहसास दिलाना चाहता है, मूसा जो करता था वो परमेश्वर के द्वारा करने वाला था। मूसा ने जो चमत्कार किए वो अपने आप से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा किए। और उसने न केवल परमेश्वर पर भरोसा किया, लेकिन मूसा ने अपने आप पर भी भरोसा किया कि प्रभु तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर यहोशू को यह एहसास दिलाना चाहता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। यह आत्मविश्वास परमेश्वर उसमें उसे दिलाना चाहता है कि तुझे आगे बढ़ने के लिए तुझे खुद पर भरोसा करना जरूरी है। यहोशू तो एक नया था और अगुवाई में नया था, एक जवान लड़का था कि शायद उसे देखकर कोई कहे कि यह क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे यह कहना चाहता है कि तुझे मैंने चुना है, मैंने तुझे अपने कार्य के लिए चुना है, इस्राएल लोगों की अगुवाई करने के लिए मैंने तुझे चुना है, तुझे विशेष रूप से इस्राएल लोगों को उस वायदे की भूमि में ले जाने के लिए मैंने तुझे चुना है। तू मुझ पर तो भरोसा रख, लेकिन अपने आप पर भी भरोसा रख कि यह तू परमेश्वर की कृपा से और उसके दया से निश्चित रूप से तू कर नहीं पाएगा। क्योंकि वचनों को यदि हम देखते हैं तो हम इसी बात को पाते हैं। यदि हम पहला शमूएल इसका 17 अध्याय 47वां वचन या 44 से 47 वचनों को यदि हम उसके पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को देखते हैं कि एक छोटा बच्चा, हमें उसके बारे में मालूम है कि जो चरवाहा था, जो दाऊद है, वह विशेष रूप से जब गोलियत से लड़ने जाता है तो वहां पर वो कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने के लिए आता हूँ। वो यह नहीं कहता कि जो सामर्थ मुझे है, जो मैं विशेष रूप से कई भेड़ बकरियों की मैं चरवाही करता हूँ, जंगल में मैंने बहुत से जानवरों को भगाया है, तो उस अनुभव से, उस सामर्थ से, उस ज्ञान से मैं तुझसे लड़ने के लिए आता हूँ। लेकिन दाऊद कहता है कि जिस परमेश्वर को तूने ललकारा है वो इस्राएल का परमेश्वर है और उस परमेश्वर के नाम से मैं तुझसे लड़ने के लिए आता हूँ। हम वहां पर इस बात को पाते मेरे प्रियो कि विशेष रूप से दाऊद जब गोलियत को वहां पर हराता है, उसमें वह विशेष रूप से साहस कहां से निर्माण हुआ, उस साहस के साथ वो वहां पर लड़ने को गया। उसने परमेश्वर पर तो भरोसा रखा, लेकिन उसके साथ साथ उसे खुद पर भी भरोसा था। वो आत्मविश्वास उसके पास था कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं विशेष रूप से अपने जीवन में मैं अपने पाता हूँ, उस परमेश्वर के नाम से मैं गोलियत से लड़ने जाऊंगा। और गोलियत को हम देखते हैं कि वहां पर उसने हरा दिया। कुछ नाली से पत्थर उसने उठाए और एक पत्थर लेकर जब उसने उसके गोफन से मारा, उस एक पत्थर में ही वो गोलियत जो है वो विशेष रूप से वहां पर गिर पड़ा। परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ दाऊद ने अपने आप में भी एक भरोसा रखा कि मैं प्रभु की दया से सब कुछ करने में मैं सामर्थी हूँ। और इसीलिए यह वचन हम यह भी पाते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 7वां वचन हमें कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, उसने हमें प्रेम की आत्मा दी, संयम की आत्मा दी और उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी। उस सामर्थ्य की आत्मा को हमें अपने जीवन में अनुभव करना है।
मेरे जीवन में जो काम मुझे मिला है शायद ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। हमारे जीवन के जो हालात है वो हम नहीं बदल सकते, ऐसा हम सोचते हैं। हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती है, हम सोचते हैं कि यह चुनौतियां हम अपने आप से हम विशेष रूप से इसे हम दूर नहीं कर सकते। जो अनिश्चितताएं हमारे जीवन में है, वो अनिश्चितताओं में मैं अपने आप को विशेष रूप से पड़ा हुआ पाता हूँ। लेकिन उसमें से यदि उभरना है, आत्मविश्वास, थारसोस, ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यह थारसोस जो है वो हमें प्रभु के वचन से प्राप्त होता है। यह थारसोस हमें प्रभु पर भरोसा रखने से हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। और इसीलिए वचन हमें यह कहता है, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय 31वां वचन कहता है, अतः हम इस विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यह आत्मविश्वास हमें अपने जीवन में होना जरूरी है कि जब जो भी अनिश्चितताएं हमारे जीवन में आ रही है, जो भी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे हालातों के बाहर है, लेकिन हमें उस समय में यह भरोसा रखना है कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वह आत्मविश्वास हमारे जीवन में होना बेहद जरूरी है। और इसलिए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब इसका 41वां अध्याय और 10वां वचन भी हमें यह भरोसा दिलाता है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धार्मिकता के हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर का हमें वायदा है। हमें यह आत्मविश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है कि प्रभु इन परिस्थितियों से, अनिश्चितताओं से हमें पार ले जाएगा। हम अपने जीवन में अपने आप पर भरोसा ना करके उन्हीं परिस्थितियों में हम पड़े रहेंगे, उन हालातों से हम नहीं निकल सकेंगे। हमने परमेश्वर पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दी है, यदि उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप पर यदि हम भरोसा नहीं करेंगे, वो आत्मविश्वास, थारसोस यदि हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं करेंगे, हम उसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे, हम उससे उभर नहीं पाएंगे। बोलिए, हमारे सामने आए कई प्रकार के ऐसे हालात हमारे सामने, हम शायद लड़ नहीं सकते, लेकिन यदि हमने आत्मविश्वास रखा, यदि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ अपने आप पर भी भरोसा रखा कि प्रभु इसमें से मुझे निकालेगा, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करने वाला प्रभु है। और इसीलिए फिलिप्पियों की पत्री इसका 4वां अध्याय और 13वें वचन में परमेश्वर कहता है, पौलुस ने वहां पर कहा कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु ने हमें सामर्थ दी, लेकिन उस सामर्थ को हमने आत्मविश्वास के द्वारा उसका उपयोग ही नहीं किया, तो हमारे जीवन में उस परमेश्वर की सामर्थ जो है वो निरर्थक ठहरेगी। वो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का कार्य न हो सकेगा। प्रभु कार्य करने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें उस सामर्थ को स्वीकारना जरूरी है। उस आत्मविश्वास को हमें अपने जीवन में स्वीकारना जरूरी है जो प्रभु हमें उसके द्वारा प्रदान करता है। नहीं तो हम कहेंगे कि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, प्रभु तो अपना कार्य कर, प्रभु मेरे द्वारा कार्य कर। और यदि हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, यदि हम कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे, यदि हम अपने जीवन के द्वारा कुछ कार्य ही नहीं करेंगे, तो कैसे प्रभु कार्य करें। प्रभु तो हमें कार्य करने के लिए अपनी सामर्थ से भरता है, लेकिन उस सामर्थ का इस्तेमाल करने के लिए हमें आत्मविश्वास प्राप्त करना जरूरी है। आत्मविश्वास को हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। यशायाह 26 और उसका 3 वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें जो हमें देता है उसे स्वीकार करना जरूरी है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। प्रभु सब कुछ देता है, लेकिन हम अपनाएंगे ही नहीं, तो किस प्रकार हम अपने जीवन में प्राप्त करें। हमारे सामने थाली परोसी गई है और हम कहेंगे कि नहीं, थाली को देखकर हमारा पेट भर जाए, यह कैसे होगा। हमें थाली से खाना होगा, अपने हाथों से रोटी को तोड़ना होगा, हमें रोटी के साथ भाजी को लेना होगा, और तब हम विशेष रूप से उस खाने की जो शक्ति है उसे हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। यदि हम केवल खाने को देखते ही रहे और हम कहेंगे कि मुझे सामर्थ प्राप्त हुई, शायद 2 दिन के लिए वो सामर्थ काम करेगी, उसके बाद में रोटी को देखते रहना कुछ भी नहीं होगा। रोटी को देखते रहेंगे, हमारे जीवन में सामर्थ्य जो है वो कुछ भी नहीं प्राप्त होगी। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे अपनाना जरूरी है। परमेश्वर हमें जो प्रदान करता है, हम पर जो अनुग्रह करता है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। यहोशू को भी जब उसके जीवन में अनिश्चितताएं थी, उसके जीवन में सवाल थे, उसके जीवन में कैसे वो आगे बढ़े वो सोच रहा था, परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई ठहर न सकेगा। इस बात को उसने अपनाया, इस बात को उसने छोड़ा नहीं।
और आगे यदि यहोशू की पूरी किताब में हम देखते हैं तो किस अद्भुत रीति से यहोशू के अगुवाईपन में हम देखते हैं कि यरीहो नगर को जीत लिया गया, है नगर को जीत लिया गया। आगे हम देखते हैं कि कनान देश में परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पर स्थापित किया। यहोशू की अगुवाई में हो सका। यहोशू यदि सोचता था कि नहीं, प्रभु ने तो कहा है तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई ठहर ना सकेगा, वह केवल सोचता था कि नहीं मैं अभी एक ही जगह रुकूंगा और कोई मेरे सामने नहीं आएगा। ये कैसा हो सकता था? उसे आगे बढ़ना था, उसे लड़ना था, उसे युद्ध करना था, अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना उसे करना था और तब यह अनुभव करेगा कि तेरे सामने जीवन भर कोई ठहर न सकेगा। इस बात का अनुभव उसने अपने जीवन में। हमारे जीवन में आत्मविश्वास को प्राप्त करना, अपनाना बहुत जरूरी है। न केवल आत्मिक तौर पर भी, यदि हम संसारिक दृष्टिकोण में भी यदि हम देखें, कई बार आत्मविश्वास के बगैर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और उस व्यक्ति के जीवन में वो विशेष रूप से पीछे की ओर वो मुड़ा चला जाता है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ आत्मविश्वास को भी अपनाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यदि हम देखें, यहोशू के जीवन में यदि परमेश्वर ने जिस प्रकार से उससे वार्तालाप किया, परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे वायदा दिया, उसके जीवन में न केवल अनिश्चितताओं के कारण वह घबराया हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि वह चिंतित था। उसके जीवन की परिस्थिति यदि देखें, परमेश्वर जैसा उससे वायदा कर रहा है, उस वायदों के अनुसार यदि हम उस जवाबों के माध्यम से यदि सवालों को हम खोजना जाए, तो यहोशू ने केवल यह नहीं सोचा कि मैं कैसा करूंगा, लेकिन उसके जीवन में वह चिंतित था कि यह कैसा हो सकता है। मूसा मेरे साथ नहीं है, और इसीलिए प्रभु ने उसे कहा 5वें वचन में, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। निश्चित रूप से यहोशू के जीवन में यह बात थी कि मूसा को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। मूसा के साथ परमेश्वर हर समय था। सारे लोग शायद मूसा के अगेंस्ट थे, विरोध में थे कि हमें तू यहाँ पर क्यों लेकर आया, लेकिन उस परिस्थिति में भी यहोशू ने अनुभव किया कि परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा, और वह इस बात से भी चिंतित था कि मैं आगे जाते समय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी या न रहेगी। हमारे जीवन में जब ऐसे हालात आते हैं, चिंता जो है हमें कई बार असफल कर देती है। चिंता जो है वो कई बार हमें इस प्रकार के परिस्थिति में लेकर आती है कि हम विशेष रूप से पैरालाइज हो जाते हैं। हम कुछ करना चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। चिंता ऐसी परिस्थिति को हमारे जीवन में तैयार करती है। मुझे अच्छा करना है, मुझे विशेष रूप से इस बात को मेरे जीवन से दूर करना है, लेकिन मैं चिंता करते जब बैठता हूँ, वह चिंता करना मुझे आगे बढ़ने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाने देता। मेरे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मुझे दिख रहा है, लेकिन जब चिंता करते मैं बैठता हूँ, चिंता करने के बावजूद भी वो एक सीधा मार्ग दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कई नकारात्मक बातें जो है, नकारात्मक मार्ग जो है वो मेरे सामने खुले हो जाते हैं, और मैं आगे बढ़ने के बजाय मैं किसी और दूसरे मार्ग पर मैं चलने के लिए विशेष रूप से अपने आप को प्रेरित करता हूँ, क्योंकि मैं चिंता कर रहा हूँ। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता तू मुझ पर डाल दे। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमें चिंतित होकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना। इसलिए हमारे जीवन से चिंताओं को दूर करना है। हम जिन परिस्थितियों में हैं, हम जिन हालातों में हैं, जिन अनिश्चितताओं में हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, हमें कुछ हासिल करना है, लेकिन वो हासिल करने के लिए यदि आप चिंता करते बैठेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें चिंता को अपने जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है। और मेरिन्ना, ये जो शब्द है, ये विशेष रूप से ग्रीक में हमें प्राप्त होता है मेरिन्ना, कि चिंता को हम दूर करें, चिंता बेचैनी को हम हटाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें। यह मेरिन्ना इस शब्द को हमारे जीवन में प्रकट करता है, हमारे मसीह जीवन में प्रकट करता है कि बेचैनी जो है, चिंताएं जो हमारे जीवन में हम विशेष अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, उसे दूर करते हुए परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। और वचन हमें यही कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 34वां वचन, कि कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। ये प्रभु का वचन बताया। हमारे साथ में आने वाले पल में क्या होने वाला है, आने वाले कल में क्या होने वाला है, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन चिंता करके यदि हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जो है वो हमारे जीवन में सकारात्मक नहीं आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें चिंताओं के माध्यम से प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए वचन हमें कहना चाहता है कि चिंता हमारी प्रगति और शांति को बाधित करती है। हमारी जो चिंता है वो हमारे जीवन की प्रगति को भी और हमारे जीवन में की शांति को भी बाधित करती है। हमारे जीवन में जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे चल रहे परिस्थिति में जब चिंता करते हम बैठते हैं तो सब बिगड़ जाता है।
और इसीलिए हमें विशेष रूप से वचन कहना चाहता है, पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय और 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता हमें परमेश्वर पर डालना है क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। भजन 55 और उसके 22वें वचन में दाऊद ने अपने जीवन में यह अनुभव लिया कि जब मैं अपनी चिंता यहोवा पर डाल दूंगा तो परमेश्वर केवल मुझे चिंता से मुक्त नहीं करेगा लेकिन हर परिस्थिति में मुझे संभालेगा। देखिए भजन 55 और 22 वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वचन कहता है वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यदि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, यदि परमेश्वर ने उसके कार्य के लिए हमें अलग किया है, यदि परमेश्वर की महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र उसने आपको और मुझे बनाया है, तो परमेश्वर हम धर्मी को वो टलने न देगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हमें अपनी चिंताओं को यहोवा पर डालना है, वही तुझे संभालेगा। ये प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है। ये चिंताएं हमारे जीवन को बाधित करेगी, ये चिंताएं हमारे जीवन के आनंद को दुख में बदल देगी। हमारे जीवन की चिंताएं हमारे जीवन में परेशानियों को और बढ़ा देगी। और इसीलिए चिंता करते हुए हम अपने आप को पीछे की ओर न लेकर जाएं। जिस प्रकार खुद पर ना भरोसा करते हुए हम अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार चिंताओं में फंसते हुए भी हम अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वह हमें आगे की ओर ले जाए। और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। दुनिया जगत जिस प्रकार से शांति देती है वैसी मैं तुम्हें शांति नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें सार्वकालिक शांति देता हूँ। अनंतकालिक शांति वो परमेश्वर हमें अपने जीवन में देता है। वो शांति हमारे जीवन की चिंताओं से हमें ऊपर उठाती है। वो शांति हमें अपने जीवन की जो बाधा में परिस्थिति है उसमें से उभर कर हमें चंगाई का अनुभव हमें अपने जीवन में देती है। हमें अपनी चिंताओं को दूर करते हुए हमें अपनी दृष्टि उस परमेश्वर पर लगाना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मविश्वास को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि जीवन की चिंताओं को हम अपने जीवन से दूर करें और जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है, जो आश्वासन परमेश्वर हमें देता है, उन आश्वासनों को हमें अपनाना है। कई बार आत्मविश्वास को खोने के कारण, कई बार चिंताओं में पड़े रहने के कारण परमेश्वर जो आश्वासन, जो वायदे हमसे करता है, उन वायदों को हम भूल जाते हैं। उन वायदों की ओर हम उन वायदों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या कहा। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने इस परिस्थिति में अपनी शांति मुझे देने का वायदा किया है। प्रभु ने इस परिस्थिति में मुझे सफलता का वायदा किया है। प्रभु ने इस परिस्थिति में मुझे चंगाई का वायदा किया है। प्रभु ने इस परिस्थिति में मेरे साथ रहने का वायदा किया है। उन आत्मविश्वास को खोने के कारण और चिंताओं में पड़े रहने के कारण प्रभु के वायदों की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु जो हमसे वायदा करता है, उन वायदों को हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने इस बात का स्मरण उसे दिलाया कि तू अपने आप पर भरोसा कर, तू अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल और जो वायदा आज मैं तुझसे करता हूँ, आश्वासनों को तू अपने जीवन में तू उसे अपना ले। यह परमेश्वर ने उससे कहा। इसीलिए प्रभु उससे कहता है कि इतना हो कि तू यहाँ बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इस वायदे की ओर परमेश्वर उसका ध्यान केंद्रित करना चाहता था कि मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तुझे ये आश्वासन देता हूँ, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, तू सफल होगा। तू ना दाहिने मुड़ना न तू बाएं मुड़ना। जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है उसमें उसे पालन करने की तू चौकसी करना। यह परमेश्वर उसे वहां पर कहता है। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उसे कहना चाहता है कि एक्सेप्ट द एश्योरेंस। जो परमेश्वर ने आश्वासन दिए, जो परमेश्वर ने हमें वायदे किए हैं, उन वायदों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। कई बार हम उसे छोड़ देते, कई बार हम उससे नजरअंदाज कर देते, कई बार हम सोचते हैं कि अभी नहीं, हम बाद में उसका विचार करेंगे। लेकिन प्रभु हमें कहता है कि जो आज्ञा है, जो व्यवस्थाएं मैंने तुझे दी है, उसे पालन करने की, उसे विशेष रूप से उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। यह परमेश्वर उससे कहना चाहता है। तू यदि दाएं ना मुड़ेगा, यदि तू बाएं ना मुड़ेगा, तो जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। यह परमेश्वर उससे वायदा करता है।
इन वायदों को हम अपने जीवन की उन अनिश्चितताओं में, अपने जीवन की उन चिंताओं में हम कई बार विशेष रूप से उन वायदों को हम भूल जाते हैं, उससे हम विशेष रूप से अपने जीवन से हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे स्मरण दिलाया कि तुझे इस बात का स्मरण रखना है कि परमेश्वर जो है वही तेरी सांत्वना है, परमेश्वर जो है वही तेरा समाधान है, परमेश्वर जो है वही तेरे जीवन की आशीष है। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड हमें प्राप्त होता है वह है पैराक्लेसिस। पैराक्लेसिस इस शब्द को यदि हम देखते हैं तो इस बात पर जोर देता है कि प्रभु के वायदों को अपने जीवन में स्वीकारना, प्रभु के वायदों को अपने जीवन में स्वीकारना। आज हम कई बार किसी व्यक्ति का वायदा अपने जीवन में हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम किससे प्यार करते हैं तो उसने किया हुआ वायदे को भी हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों का वायदा हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। कई बार जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं, उनका वायदा हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। पर जीवन की परिस्थितियों में, अनिश्चितता में प्रभु के वायदों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, प्रभु के वायदों की ओर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। प्रभु का वचन हमें कहना चाहता है कि हम उसके वायदों को अपने जीवन में हम प्राप्त करें, उसे अपनाएं, उसे हम खोए नहीं। कई बार हम हमारे खुद के लिए ही केवल चिंतित नहीं है, खुद के लिए ही हम केवल विशेष रूप से व्याकुल नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपने विशेष रूप से बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन की बातों के लिए, अपने काम के सिलसिले में हम विशेष रूप से परमेश्वर जो हमसे वायदा करता है उन वायदों के प्रति हम कई बार अनजान हो जाते हैं। प्रभु हमसे कहना चाहता है कि वह हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर हमें उसके वायदों में एक आशा प्राप्त होती है, वह आशा हमें अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद से भरती है। और वचन यदि हम पढ़े, वचन हमें यह कहता है, रोमियो की पत्री इसका 15 अध्याय 13वां वचन, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास से, आनंद से वह भर दे। परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। यह वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है कि जीवन के दुख के समय में परमेश्वर में आनंदित करने वाला परमेश्वर है। भजन 46 और उसका पहला वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर हमारा सहायक है। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में हर समय परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि हमें मिलने वाला सहायक है। हम उसे ढूंढे तो परमेश्वर हमें जरूर मिलेगा। यदि हम उससे मांगे तो हम अपने जीवन में जरूर प्राप्त करेंगे। यदि हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खोलने वाला हमारा परमेश्वर। हमें उस परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में अपनाना या आना जरूरी है। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। पर प्रभु यीशु मसीह में हमें एक आशा मिली है, प्रभु यीशु मसीह में हमें एक वायदा मिला है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है, परमेश्वर हमें आनंद देने वाला है। परमेश्वर मेरे जीवन की परिस्थितियों में मेरे साथ सहायक के रूप में मेरे परमेश्वर उपस्थित रहने वाला है। और वचन कहता है वह जो आशा परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुई है वह एक लंगर के समान है, एंकर के समान। एक जहाज है, जो जहाज विशेष रूप से समुद्र में जब वो जाता है तो एक एंकर के साथ, लंगर के साथ वो जाता है, ताकि जब विशेष रूप से उसे तूफान में परिस्थिति में जब विशेष रूप से जो लहरें हैं जो ऊपर की ओर उठती है, जो जहाज को डगमगाती है, उस समय की परिस्थिति में हम देखते हैं कि उस लंगर को समुद्र में छोड़ा जाता है कि जहाज जो है वो स्थिर रहे, वो जहाज जो है वहां पर वो दृढ़ता से बना रहे। उन उठती हुई लहरों के कारण, उस तूफान के कारण जहाज जो है वो न डगमगाए, उसके लिए उस लंगर को, एंकर को जहाज में से समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि वो स्थिर बना रहे। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वायदे इसी प्रकार से। पर हम अपने जीवन में जब आगे की ओर बढ़ते हैं, जीवन के सफर में जब आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन में जब संकट की लहरें हमारे जीवन को जब उथल-पुथल करती है, इसे जब डगमगाने लगती है, तब वह वायदा एक लंगर के समान हमारे जीवन में कार्य करता है कि उन परिस्थितियों में, अनिश्चितताओं में हम अपने आप को स्थिर रख सकें, हम अपने आप को दृढ़ रख सकें। उन डगमगाने में परिस्थिति के बावजूद हम अपने जीवन में न डगमगाए, ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में विशेष रूप से वो कार्य करता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना जरूरी है। परमेश्वर जो है एक लंगर के समान, उसके वायदे हमारे जीवन में वो कार्यान्वित करता है और हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है। दूसरा कुरिन्थियों इसका 1 अध्याय 20वां वचन कहता है,
परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने वायदे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किए हैं, इस पवित्र वचन में परमेश्वर ने हमें जितने वायदे दिए हैं, वो वायदे हाँ और आमीन है। वो वायदे आपके और मेरे लिए हाँ और आमीन है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है, वो प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में हाँ और आमीन के साथ वो कार्य करने वाला प्रभु है। और इसीलिए अपने जीवन में आत्मविश्वास को हम प्राप्त करें, अपने जीवन में चिंताओं को दूर करें, अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में अपनाएं, ये प्रभु का वचन कहता है। और जब हम ऐसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर का अनुभव हम अपने जीवन में ले सकेंगे। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1 और उसके 9वें वचन में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इस वचन में हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस वचन में हमें अपने जीवन में विशेष रूप से चिंताओं से परे एक जीवन प्राप्त होता है। इस वचन में हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसके वायदे हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें अपने जीवन में अपनाना है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम घर में रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम बाहर रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम काम पर रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम दोस्तों के बीच में रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, यहोशू की तरह हम अपने जीवन में इस बातों को अपनाएं कि आत्मविश्वास को प्राप्त करें, अपने आप को कभी भी प्रभु में कमजोर ना समझे। दाऊद कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे कमजोरी में मैं अपने आप को सामर्थ्य बना पाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, आपके और हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने उसकी सामर्थ को प्रकट किया है। यहोशू को परमेश्वर ने चुना और उसके लिए परमेश्वर ने हर मुमकिन बात को उसके जीवन में उसने दिया। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे भी मसीह जीवन के लिए जब चुना है, मसीह के साथ चलने के लिए जब चुना है, प्रभु हर मुमकिन बात को हमारे जीवन में देगा। हमारे विश्वास को हम बढ़ाएं, हमारे जीवन की चिंताओं को हम परे अपने आप से दूर रखें और प्रभु के वायदों को अपने जीवन में अपनाएं। यहोशू ने जैसे अद्भुत कार्य किए, आप और मैं भी अद्भुत कार्य करेंगे। यहोशू नया था, हम भी शायद नए हैं, हम भी शायद विश्वास में नए हैं, हम भी शायद मसीह के साथ चलने के उस अनुभव में नए, लेकिन प्रभु कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये वायदा प्रभु ने उसके साथ किया। इसीलिए मेरे प्रियो, जीवन की हर परिस्थितियों में ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपने जीवन में प्राप्त करें। जो हासिल करना है, जो प्राप्त करना है, जीवन की ऊंचाई को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो उसके लिए ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में प्रभु की प्रतिज्ञाओं को हम स्वीकार करें। आइए इस समय प्रार्थना में जाएं और प्रभु से विनती करें कि प्रभु तू हमें आत्मविश्वास दे, प्रभु तू हमें चिंताओं और बेचैनियों से दूर रखे और तेरे प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए तू हमें कृपा और अनुग्रह प्रदान करे। ये प्रभु से हम विशेष रूप से करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए इस समय आपके समीपता में हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवित पिता हो। और आज इस समय प्रभु जी विशेष रूप से हमारे प्रभु जी जीवन में जो आपने वचन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्य कहते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार यहोशू को प्रभु उसके जीवन की अनिश्चितताओं की वजह से, उसके जीवन में प्रभु जो परिस्थितियां उसके विपरीत उसे लग रही थी, जो विचारों में प्रभु वो था, उस परिस्थिति में प्रभु आपने उससे बात की, आपने उसे आत्मविश्वास दिलाया कि प्रभु आगे बढ़ सकता है। प्रभु आपने उसके जीवन की चिंताओं को दूर करे, प्रभु ऐसे वचन प्रभु आपने उससे दिए। और पिता परमेश्वर, आपने उसे प्रतिज्ञा दी कि आप उसके संग हमेशा रहने वाले। प्रभु आज हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे भी जीवन में शायद प्रभु हम कुछ प्राप्त करने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास शायद आज खुद के लिए, हमारे प्रयास शायद आज हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रयास शायद आज हमारे बच्चों के लिए, आज हमारे प्रयास शायद प्रभु हमारे प्रभु जी पिता परमेश्वर जीवन के हर परिस्थितियों के बदलने के लिए। लेकिन प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इन परिस्थितियों में जब आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप पर तो हम भरोसा रखें, लेकिन अपने आप पर भी प्रभु हम भरोसा रख सके कि तेरी कृपा और तेरी दया से, तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तू जो मुझे सामर्थ्य देता है, तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जिस प्रकार पौलुस ने कहा, हम भी अपने जीवन में इस बात को अपनाएं। प्रभु अपनी चिंताओं और अपनी बेचैनियों को प्रभु आप पर डाल दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी को तू कभी टलने न देगा पिता। और प्रभु यदि आपने हमें चुना है,
तो हम आपकी दृष्टि में निश्चित ही धर्मी है पिता, और तू हमें कभी न टलने की आशीष हमारे जीवन में देना चाहता है। आपकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे लिए हाँ और आमीन है, उसे स्वीकार करने का मन प्रभु आप हमें प्रदान करें, और हमारे जीवन में सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन प्रभु ईश्वरीय दृष्टिकोण से हर चीज को हम प्राप्त कर सके, ऐसी आप कृपा करें। सारा आदर सारी महिमा हम केवल आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।